अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज की कुछ अहम अपडेट्स आपके साथ इस व्लॉग में शामिल करूंगा। इमरान खान साहब को जेल से एक प्राइवेट जेल में मुंतकिल करने का मामला, इस हवाले से इमरान खान साहब का क्या अहम पैगाम आया। सेनेटर मुश्ताक साहब इसराइल की जेल से रिहा होकर के उर्दन पहुंचे और वहां से उनका जो पहला वीडियो मैसेज आया वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत खूबसूरत था, हैरानकुन था। उन्होंने इसराइल की कैद के हवाले से बताया और फिर उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बहुत अहम बात की उसमें। वो वीडियो क्लिप आपके साथ शामिल करूंगा। अडयाला जेल का उन्होंने जिक्र किया। DGISI आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन तकरीबन कन्फर्म हो चुकी है और इसके ऊपर एक बहुत ही हुकूमती अहम रुकन, और यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे लोगों को उनके हवाले से लगता है कि इसराइली लॉबियस्ट हैं वो, क्योंकि उनके ट्वीट्स, उनके बयानात, उनकी बातें, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उनका होना। उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसके ऊपर इस वक्त बहस हो रही है और तकरीबन पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि वो खातून जो है, मैं आगे तफसीलात आपको उनकी बताता हूँ, उन्होंने किस तरह से ISI के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और ISI के DG के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। वो खबर आपके साथ शामिल करूँगा। मरियम नवाज़ ने कुछ ऐसा कह दिया हमेशा की तरह कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रेंड करने लगी ये बात कि मरियम नवाज़ अब कंफर्म एक साइको मरीज़ लोगों को लगने लगी। किस तरह के उन्होंने झूठ बोले, किस तरह की खुद पसंदी में मुब्तला बातें उन्होंने की स्टेज से। उसके बाद आपके साथ शामिल करूंगा अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनका जो उन्होंने टाइम दिया हुआ था इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या फिर अपने सियासत छोड़ने के हवाले से, उसमें 2 दिन अब बाकी हैं। उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आपके साथ खबर शामिल करूंगा सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मैं सुन रहा था। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात बताई कि इमरान खान साहब का पैगाम है कि अगर मुझे इस जेल से निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया जाता है तो इसके ऊपर कौम मज़ाहमत करे। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत को, अलीमा खान साहिबा को और जितने भी इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की और उसके अंदर इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान साहब को जेल से हटा करके किसी प्राइवेट ज़ाती जेल के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी खदशात हैं। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। वो साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, उनके साथ कुछ भी ऐसा किया जा सकता है। लिहाजा इसके ऊपर तहरीक इंसाफ आवाज़ उठा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान साहब और उनकी बहनें इस हवाले से बात कर रही हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा लग रहा है कि रावलपिंडी के अंदर एक सब जेल प्राइवेट बनाई जा रही है जहां पे इमरान खान साहब को रखने का इरादा है। तो बहुत जल्द ये चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या इमरान खान साहब को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं। तहरीक इंसाफ अपने तौर पर इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही है कि इमरान खान साहब को वहाँ पर शिफ्ट न किया जाए। सेनेटर मुश्ताक साहब इसराइल की कैद से रिहा हुए। वो उस काफ़िले के साथ थे जो जहाज़ों में बैठ कर के, कश्तियों में बैठ कर के गज़ा जा रहे थे फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए। उन्हें इसराइल ने अबडक्ट किया, इसराइली फोर्सेस ने उन्हें वहाँ से पकड़ा, गिरफ़्तार किया, जेल में रखा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को रिहा किया गया, जिसमें सेनेटर मुश्ताक साहब भी रिहा हुए। पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उर्दन के अंदर, वहाँ पर वो मौजूद थे। उनकी वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने कहा अडयाला जेल से लेकर के इसराइल की जेलों तक मुज़ाहमत जारी रहेगी, मुज़ाहिमत जारी रहेगी। अडयाला जेल से इसराइली जेलों तक फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दत जारी रहेगी और मुज़ाहिमत की जिद्दत इंशाअल्लाह जारी रहेगी। सेनेटर मुश्ताक साहब का ये वाज़ेह पैगाम इमरान खान साहब के हवाले से था कि मुज़ाहमत अडयाला जेल से भी हो रही है और इसराइल की जेल में जाकर के भी मैंने मुज़ाहमत दिखाई। तो वहाँ उन्होंने इसराइली मज़ालिम के हवाले से बताया कि उन्होंने किस तरह भूख हड़ताल की, किस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, किस तरह उन्हें रखा गया, वो सारी तफसीलात उन्होंने बताई। यहाँ पर एक चीज़ हमें पाकिस्तानियों को ये समझनी है कि वो शख्स जो इसराइल की जेल में कैद होकर के आया है, जो मुसलमानों के इतने बड़े काफ़िले के साथ जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग शामिल थे और ऑन ग्राउंड हालात जो इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान चल रहे हैं, वो देखने के बाद उसकी कैलकुलेशंस ये हैं, उसके यहाँ नतीजा ये है कि जो असल मज़ामत है वो या तो इसराइल की जेलों में हो रही है या फिर अडयाला जेल के अंदर हो रही है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशाइंद पैगाम था उनका कि एक ऐसा शख्स जो इसराइल की कैद से निकल करके आता है और फिर वो पूरी कौम को बताता है कि असल मुज़ाहमत जो है वो अडयाला जेल से हो रही है। ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, हर पाकिस्तानी इसको शेयर कर रहा है इस खुशी के साथ कि एक ऐसा शख्स जो सेनेटर पाकिस्तान का था और जिसने इसराइल की
जेल से बाहर आने के बाद अडयाला जेल के कैदी के हवाले से ये बात की कि हकीकी मुज़ाहमत जो है वो शख्स कर रहा है। इससे काफ़ी नून लीग के और प्रो इस्टेब्लिशमेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनके तज्जिए भी मैं सुन रहा था अजीब व गरीब किस्म के। बहरहाल मरीम नवाज़ के टॉपिक के ऊपर हम आए उससे पहले आपको एक ख़बर बता दूं कि ये शमा जुनेजो साहिबा हैं। ये वो खातून हैं जो पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ लेडी डेलीगेट बन कर के अक़वाम मुत्तहिदा में गई और ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा के पीछे ये बैठी हुई थी और फिर ख्वाजा आसिफ ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया कि ये कौन खातून है, मुझे नहीं पता। ये खातून वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ करके अक़वाम मुत्तहिदा गई। इस खातून ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल मेरे पास थी। उसके वज़ीर आज़म की तकरीर तक इस खातून ने लिखी, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इनकार कर दिया था इस खातून को पहचानने से। मैंने अपने एक वीलॉग में इसकी डिटेल आपको बताई थी। बहरहाल ये खातून कल ट्विटर पे एक तस्वीर लगाती हैं और उसके अंदर लिखती हैं, बैड न्यूज़ फॉर पीटीआई एंड इट्स फॉरेन फंडेड प्रॉक्सीज, DGISI कंटिन्यूज इन हिज रोल एंड नो वन इज रिप्लेसिंग हिम। अब DGISI साहब के ऊपर इन्होंने एडिट करके मूछें भी लगा दी। बाय द वे ये मैंने नहीं लगाई, ये शमा जुनेजो साहिबा ने लगाई हैं। पूछना हो तो उनका नंबर डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक़ डार, उनसे ले लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ईवान में कहा था कि मुझे पता था ये किस कागज़ के अंदर इनका नाम था। बहरहाल ये खातून अब ट्विटर पे आकर के सारी दुनिया के सामने इस बात का दावा कर रही हैं कि DGISI का अपनी मुद्दत मुलाजमत जारी रखना तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है। ये कंट्रोवर्शियल कर रही हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही सेंसिटिव इदारे ISI को, ये कंट्रोवर्शियल कर रही हैं आर्म फोर्सेस को, ये कंट्रोवर्शियल कर रही हैं पाक आर्मी के जर्नलों को कि वो एक सियासी जमात को कुचल रहे हैं। ये जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं और जिसके ऊपर DGISPR की तरफ से दावा किया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये इन सारी इंतकामी कार्रवाइयों को अगर किसी तनाजुर में देखा जाए तो वो सियासी इंतकाम का आप कह सकते हैं या अदालती प्रोसीजर आप कह सकते हैं या हुकूमत की तरफ से। लेकिन ये एक इतनी अहम शख्सियत इस हुकूमत के लिए, इसराइली लॉबियस्ट भी इनको कहा जाता है, उसकी तफसीलात आपके इल्म में होंगी कि किस तरह ये अपने ट्वीट में फ़ख्री अंदाज में कहती हैं कि अगर नेतन्याहू के साथ मेरी तस्वीर हो तो मैं इसको DP के ऊपर लगाऊंगी, और इसराइल को एक्सेप्ट करने की, तस्लीम करने की ये बातें बरमला अपने ट्वीट्स के अंदर ये करती हैं। मुतअद्दिद मरतबा ये खातून ये खुलकर कह चुकी है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और इसराइल का जो ऑफिशियल फॉरेन मिनिस्ट्री का अकाउंट है वो इनको शबात शलोम कहता है, यानी कि हफ्ता मुबारक, और इनको मुबारकबाद देता है। ये एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं ट्विटर के ऊपर सबके सामने कि कोई सीरीज़ बन रही है, एक प्रोग्राम बन रहा है, उसमें ये अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने की गुजारिश करती हैं कि मैं अपनी CV सेंड करूं, मुझे भी कास्ट किया जाए। और आगे से इसराइल का फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल अकाउंट जो है वो इनको कहता है कि तीसरे सीजन में हम आपको कास्ट करेंगे। तो ये वाली खातून फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाती है और फिर आज ये बात दुनिया के सामने कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है DGISI का कंटिन्यू करना। यानी कि ये कितनी 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 बड़ी खबर है, कितनी बड़ी बात है कि हुकूमत के एक ऐसे करीबी शख्स या खातून का ये दावा कर देना कि पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल हैं या फिर ISI है वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के लिए ठीक नहीं है, वो उसको कुचलना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मरीम नवाज़ ने सुथरा पाकिस्तान के हवाले से कोई तकरीब में खिताब किया और उस खिताब में एक ऐसी बात कर दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस चलने लगी कि ये क्या वाकई साइको हैं, इनके जहन में कोई बीमारी है। मतलब तलत हुसैन जैसे नून लीगी सहाफ़ी जो मतलब कि खाते पीते भी उनका है, दान का भी उनका चुगते हैं, फिर बोलते भी उनके लिए हैं, वो तक परेशान होकर ट्वीट करने लगे कि यानी कि मी एंड माई एंड, मतलब अपने ही आप जहाँ भी जाती हैं राग लाप रही होती हैं। मतलब ये इतना अजीब व गरीब किस्म का बयान इन्होंने दिया है। मैं आपको वो सुनाता हूं कि कोई भी शख्स एक अहम ओहदे के ऊपर होते हुए वो कभी भी ये जाहिर करने की कोशिश पब्लिक में आकर के नहीं करेगा कि लोग मेरी तस्वीरों को चूमते हैं, लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं लोगों को बहुत पसंद हूं, मेरे बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर। ये खातून अक्सर इस तरह की चीज़ें करती हैं। मैं अपने वीलॉग्स में बड़ा लॉजिकली आपको साइकोलॉजी के हिसाब से भी बताता रहता हूँ कि इनके जहन के अंदर कौन से केमिकल लोचा है, क्या इनको बीमारी है। बहरहाल आप ये छोटा सा जरा क्लिप सुने। जब मेरे पास एक वीडियो आई, सुथरा पंजाब के मेरे 2-3 बच्चे थे, वो एक बोर्ड पे मेरी तस्वीर लगी थी या ट्रक पे तस्वीर लगी थी, उसके ऊपर कुछ जो मिट्टी लग गई थी, तो वो एक छोटे से ग्लास में पानी लेके मेरी तस्वीर को धो रहे थे प्यार से, और पीछे माँ वाला गाना लगाया हुआ था। वो मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मरीम नवाज साहिबा इस वीडियो के हवाले से बात कर रही थी। इस वीडियो में आपको 2 लोग नज़र आ रहे हैं जो मरीम नवाज के चेहरे के ऊपर से साफ कर रहे हैं। सबसे पहली गलत बयानी तो आपने मरीम नवाज साहिबा ये कर दी कि वो मट्टी नहीं लगी हुई थी, वो एक्चुअली गोबर था।
यानी कि आपकी तस्वीर कहीं लगी थी और किसी नाराज पाकिस्तानी ने आपकी और आपके वालिद साहब की तस्वीर के ऊपर गोबर फेंक दिया। आप जरा गौर से देखें इस तस्वीर को, ये मियां नवाज शरीफ के मुंह के ऊपर भी गोबर किसी ने फेंका हुआ है और मरियम नवाज के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि ये मट्टी लग गई थी या कहीं से उड़ के धूल आई पड़ी हुई थी और कोई आकर के उसको साफ कर रहा था मोहब्बत के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सफाई कर रहे हैं ये मुलाजिम है सरकारी, इनको तनख्वाह मिलती है। इनको अफसर साहब जो इनके थे वहां पे इंचार्ज थे, उन्होंने भेजा था स्पेशली गाड़ी में बिठा करके कि जाओ जाकर के वो फलां जगह पुल पे बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड के ऊपर किसी ने गोबर फेंक दिया मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के ऊपर और मरियम नवाज की तस्वीर के ऊपर। लोग उसकी तस्वीरें बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, मरियम नवाज मेरी नौकरी खा जाएगी लिहाजा जा करके उसको वहां पर साफ करें। और ये बेचारे घर से खाना छोड़ करके बड़ी उजलत में खफकी के साथ तंग होते हुए वहां से उठे और आ करके कपड़ा ले करके आपके और आपके वालिद साहब का इन्होंने मुंह वहां पर साफ किया कि लोगों ने आपके मुंह पे गोबर फेंक दिया था। दिस इज द सच्चाई एंड रियलिटी ऑफ दिस पिक्चर एंड दिस वीडियो, जिसके बारे में आप बात करेंगे। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे वो जज्बाती मंजर देख करके कि मेरी तस्वीर के ऊपर से कपड़ा मार के मिट्टी साफ की जा रही। इन वीडियोस को देख करके आपके आंसू आए थे। क्या हुआ था ये वीडियो, अल्लाह माफ़ करे, दिखानी भी नहीं चाहिए, कट कर देना एडिटर आगे से, बस थोड़ा सा दिखाना, ज़्यादा नहीं, ख़वातीन देखती हैं। अब ये मियाँ साहब को ये जो जूते पड़ रहे हैं इनको देख करके आपका क्या हाल हुआ था। पूरे पाकिस्तान में जहाँ आप जाते हैं अल्लाह माफ़ करे वहाँ पर आपकी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई जाती है सिर्फ इस वजह से कि कोई आम पाकिस्तानी आप पे नारा ना कस दे, कोई आपको जूता ना मार दे। जितने भी लोग आपके सामने पहली 10 रोज़ के अंदर बिठाए जाते हैं वो सारे प्लांटेड होते हैं, अदाकार होते हैं, पूरे स्क्रिप्ट के मुताबिक आप चलती हैं। और किसको बेवकूफ़ बना रही हैं। कभी आप अपनी तस्वीरें लगा करके लोगों को बता रही होती हैं, कभी मरियम सरकार आप कह रही होती है। मैंने डिटेल वीलॉग किया था, बार उस तफसीलात के अंदर मैं नहीं जाता, जिसमें साइकोलॉजिकली मैंने बताया था आपको कि एक बीमार जहन के अंदर वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, किस तरह से नफरत और हेट को एंजॉय किया जाता है और किस तरह से किसी अपोनेंट के साथ, अपने मुखालिफ के साथ जिससे आपको नफरत होती है या आप जिससे जेलस होते हैं उसके साथ मुकाबला किया जाता है, हर चीज़ में कॉपी किया जाता है। इमरान खान साहब की बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि उनकी तस्वीर को कहीं बोर्ड पे लगी हुई है तो कोई शख्स चूम रहा है, उनकी तस्वीर को कोई साफ कर रहा है। तो आज वो वाली चीज़ उन्होंने की है कि आके बताया लोगों को, हालांकि उसमें भी वो चोरी उनकी पकड़ी गई तो वो मिट्टी वगैरह नहीं थी, कोई दिल से कोई साफ कर नहीं रहा था, गोबर किसी ने फेंक दिया था और मुलाजिम भेज करके उसकी सफाई की गई। इतनी सी बात थी। इसमें आंसू आंसू इसमें मतलब क्या फील है इस वीडियो के अंदर जिसमें किसी को आंसू आ सकते हैं। तो ये वाले स्टंट ये स्टेज पे आकर के कर रही होती हैं। दावा कर दिया इन्होंने कि जनाब सुथरा पंजाब जो है दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का प्रोजेक्ट। ये एक झूठ है, बिल्कुल चिट्टा झूठ है, सरासर झूठ है। गूगल पे आप जाकर लिखें सफाई के जो प्रोग्राम दुनिया के अंदर बड़े हुए हैं उसमें इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप ICC जो था उसके अंदर तकरीबन 5 लाख मुलाजिमीन लोगों ने उसके अंदर शिरकत की थी। समुद्र की सफाई बहुत बड़े, स्लोवेनिया का सफाई का एक दिन का प्रोजेक्ट, लाखों लोगों ने उसके अंदर शिरकत की। और इस तरह के प्रोजेक्ट दुनिया भर के अंदर सफाई के होते हैं। किसी भी एंगल से पाकिस्तान के अंदर सुथरा पंजाब जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया का नहीं है। अब दूसरी तरफ आप देखें तो इन्होंने उसका जो लोगो रखा हुआ है, जो टैग लाइन है मरियम नवाज का पंजाब, ये अपने आप में एक मस्खरी है। ये किसी भी मुअज़्ज़ज़ माशरे, बाशऊर माशरे के अंदर इस तरह से नहीं लिख सकते आप। इस तरह से टैग लाइन किसी प्रोजेक्ट को आप नहीं दे सकते। मरियम नवाज पंजाब की मालिक नहीं है, ये लोग उसके मुज़ेरे नहीं है। मरियम नवाज का पंजाब ये एक गलत लाइन है। ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम मालिक हैं और आप सब हमारे मुज़ेरे हैं। आप तो इलेक्शन हार चुकी हैं, फॉर्म 47 के ऊपर आप बैठी हुई हैं। अगर आप 2/3 अक्सरियत भी लेकर के आई होती तो अवाम की सिर्फ 5 साल के लिए मुंतखब नुमाइंदा होती। ये पंजाब आपका नहीं है, ये पंजाब 12 करोड़ अवाम का है। ये जो घटिया सी टैग लाइन आपने लगाई हुई है पोस्टर्स के ऊपर हर जगह पे, मरियम नवाज का पंजाब, क्यों मरियम नवाज का क्यों पंजाब? ये लोग तुम्हारे कोठों में बसते हैं। मतलब कि यार अकल को हाथ मारो। ये जो जिन लोगों की दुकानें, कारोबार, रेडियां, बिजनेस, घर, ये क्या आपके हैं? लोग अपने पैसों से खरीदते हैं, लोग मालिक है पंजाब के। आप कैसे पोस्टर के ऊपर लिख सकती हैं मरियम नवाज का पंजाब? मतलब किस सेंस के अंदर, ये कैसे लोग हैं इनके आसपास और किन लोगों को मुसल्लत पाकिस्तान के ऊपर अनफॉर्चुनेटली किया गया हुआ है। अजीब साइको सा किरदार है। आप वो देखते होंगे बॉलीवुड के अदाकार अक्सर आपको नजर आते हैं एयरपोर्ट से आते हुए बाहर कैमरे वाले, सर 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 एक तस्वीर एक तस्वीर एक तस्वीर। देखते हैं ना आप अक्सर इस तरह की फुटेजेस जो आपके सामने आती हैं। कुछ तो बड़े स्टार होते हैं, शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे, जिनके आने पे मीडिया वहां पे खड़ा होता है कि उनकी खबर बनती है। और लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आपको नजर आए जिनको जानता ही कोई नहीं है, लेकिन उनके आगे भी सहाफी आए होते हैं। वो पापाराजी होते हैं, वो उन्होंने बुलाए होते हैं, वहां पे खड़े किए होते हैं, उनकी दिहाड़ी होती है। वो जानबूझ के एक्टिंग करते हैं ऐसे कि मीडिया स्टॉक कर रहा है हमें, ठीक है। इससे उनकी PR बनती है, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, रीलें चलाते हैं, फिर पैसे जैसे पकड़ते हैं कंपनियों से, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो ये जितने भी इनके आसपास ये सब नजर आ रहे थे इनके इवेंट्स के अंदर, गले लग गई, लड़की आ गई, रो रही है, सब दीमा आ गई है, सब टोपियां, सब ड्रामे, मेरा पोस्टर पकड़ के पीछे खड़े हैं, आगे आ जाए, मेरी कुर्सी के ऊपर बैठ। उसने एक लड़की तकरीर कर रही है ये, और एक लड़की उधर से आई
आकर के मरियम नवाज के गले लग गई और माइक के पास होकर वो कह रही है मेरी अम्मी ने कहा था मुझे कि जब आप मिले थे उनका माथा चूमना। मतलब यार इतनी बड़ी यार ये अवाम को कैसे चे बनाते हैं। मतलब इस मरियम नवाज वज़ीर पंजाब नकली जो है इसके साथ कितनी बड़ी सिक्योरिटी होती होगी। मतलब स्टेज के ऊपर कोई चढ़े अभाया पहना हुआ, मुंह ढका हुआ, नकाब पोश, और वो तकरीर करती हुई मरियम नवाज के जाकर के गले लग जाए, सिक्योरिटी कहां है। मतलब इन्होंने प्रिटेंड ऐसे किया कि एक खातून ऑर्गेनिकली ऊपर आई और आकर के उसने मरियम नवाज को हक कर लिया और कहा कि मेरी अम्मी ने कहा था कि आप उनका माथा चूमे, आपका माथा चूमने आई हूं। ये आगे से कहती ओ, मतलब ये पूरा ड्रामा इन्होंने दिखाया लोगों को कि भाई ये ऑर्गेनिक हो रहा है। अगर ऑर्गेनिक अगर होना होता ना तो कोई नकाब पोश ऊपर आता, सिक्योरिटी उसको धर लेती भाई। पोडियम के ऊपर, मतलब स्टेज के ऊपर पहुंच गई वो लड़की। इस तरह की टोपियां आवाम को कराई जा रही हैं। यकीन करें आज पूरा पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस है कि ये मुकम्मल तौर पे खत्म है यहां से, बिल्कुल। इनकी हरकतें आप देख लें। अगली खबर आपके साथ शामिल करता हूं एमएल वली खान साहब के हवाले से। छोड़ो यार, कट करो यार, नोबडी वांट्स टू लिसन अबाउट हिम। फजूल आदमी असेंबली में आके दिखा रहा था बड़ी बड़ी बातें और आज लेट गया बूटों के ऊपर जाके। कोई इसके बारे में नहीं सुनना चाहता, कट कर दो इसको, अगली बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आपके साथ खबर शामिल करता हूं। अली अमीन गंडापुर ने आज से तकरीबन 88 दिन पहले दावा किया था मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस के ऊपर कि अगर हम 90 दिन में इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाते तो दैट मीन्स कि हम सियासत को छोड़ देंगे, और सब लोगों से हाथ उठवा करके तायद ली थी इन्होंने। 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। सही है, नारा तकबीर। अब जितने भी लोग वहाँ पे शामिल थे, MNA MPA, वो तमाम लोग उन्होंने हाथ उठा करके तायद की थी कि अगर 90 दिन में खान साहब रिहा नहीं होते तो फिर हम सियासत छोड़ देंगे। सोशल मीडिया इस वक्त ट्रेंड कर रहा है अली अमीन के इस्तीफे के हवाले से, सियासत छोड़ने के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर कि इमरान खान को रिहा करवाओ या फिर सियासत छोड़ दो। अब 2 दिनों में इमरान खान साहब तो रिहा होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर सियासत छोड़ते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल इस वक्त एक माहौल बना हुआ है कि भजन ये क्या, आप किस तरह की बातें लोगों के साथ आप आकर के करते हैं। ये इस वक्त सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी बहस है जिसके ऊपर कुछ लोग ऑफिशियल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से ऑपरेट करते हैं वो इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक शेर अफजल मरवत हैं जो इसमें आकर के दलील देते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि रिहा हो जाएंगे, उन्होंने कहा था कि इसकी स्ट्रगल होगी। बहरहाल स्ट्रगल 90 दिन में तो कुछ नज़र नहीं आई। 90 दिन के बाद अब देखते हैं कि हमें कोई सीरियस कोशिश अगर नज़र आई तो हम उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तक इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ऐसी सीरियस कोशिश नहीं नज़र आ रही। हाँ, अलबत्ता उनको जेल से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरी जगह प्राइवेट जेल के अंदर मुंतकिल करने की बातें चल रही हैं। इसकी खोज में मैं लगा हूं। कुछ बड़ी अहम चीज़ें हाथ लगी हैं, लेकिन मजीद जैसे ही आती हैं इंशाअल्लाह ताला उनकी कंफर्मेशन होती है तो फिर आपके साथ ज़रूर शामिल करूंगा अपने वीलॉग में कि इमरान खान साहब को कहां पे मुंतकिल किया जा रहा है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।